अब यार हम लोग प्लूरा की बात करते हैं, ठीक है। तो प्लूरा क्या होती है, ठीक है। तो जो हमारे लंग्स की कवरिंग होती है, ठीक है, उसे हम प्लूरा कह देते हैं, ठीक है। तो प्लूरा एक सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि लाइन बाय होती है मेसोथीलियम से, ठीक है। तो ये जो हमारी कवरिंग होती है, ठीक है, इसे हम प्लूरा कह देते हैं, जो हमारे लंग्स को कवर करती है एक मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये दो होती हैं क्योंकि हमारे लंग्स भी दो होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर में भी दो होगी ऑन आइदर साइड ऑफ मीडियास्टाइनम, ठीक है। मीडियास्टाइनम क्या होता है, ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ठीक है। मीडिया मतलब मीडियल साइड, मीडियास्टाइनम में जो गैप है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो उसके दोनों लंग्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम मीडियास्टाइनम कह देते हैं, ठीक है। और ये जो प्लूरा है ये टू टाइप्स की होती है, ठीक है, पराइटल प्लूरा और विज़ुअलर प्लूरा, ठीक है। जो तो बाहर वाली लेयर होगी, ठीक है, जो तो बाहर वाली लेयर होगी उसे हम पराइटल प्लूरा कहेंगे। जो बिल्कुल लंग्स के साथ अटैच होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं विज़ुअलर प्लूरा। विज़रा का मतलब होता है ऑर्गन, ठीक है। तो मतलब दो लेयर होगी, ठीक है। और ये बिल्कुल मतलब पूरा पूरा कवर करती है, ठीक है, हमारे लंग्स को। पर यहाँ पर ये जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ये लंग्स के जिस साइड अंदर जा रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ एक स्पेस होती है, ठीक है, मीडियल साइड में, उसे हम रूट ऑफ लंग्स कह देते हैं, ठीक है, यहाँ हाइलम कह देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि नर्व्स वेसल, ये ट्रैकिया वहाँ से अंदर जाता है, ठीक है, नर्व्स वेसल बाहर आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी जो ये वहाँ पर कवर नहीं करता है, ठीक है। कवर सरफेस एंड फिशर्स, ठीक है, फिशर्स ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, एक ऑब्लिक फिशर है, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक ही फिशर होता है ऑब्लिक फिशर, ठीक है। तो सारे सरफेस फिशर्स को कवर करता है एक्सेप्ट हाइलम विद वेयर इट कंटिन्यूज विद पराइटल प्लूरा, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे अंदर क्या होगा, हमारा विज़ुअलर प्लूरा होगा, ठीक है। बाहर वाला हमारा पराइटल प्लूरा होगा, उसके बीच में हमारे पास प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है, ताकि इन दोनों की फ्रिक्शन जब लंग्स हमारे मूव करते हैं तो उनकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो अब जो हमारा अगर हम विज़ुअलर प्लूरा की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ फर्मली अटैच होता है, इसको सेपरेट नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कई बार डाइसेक्शन हॉल में देखा है, ठीक है, तो वो जो हमारे लंग्स होते हैं वो विज़ुअलर प्लूरा के साथ ही होते हैं, ठीक है। और जो पराइटल प्लूरा होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी थिकर होती है विज़ुअलर प्लूरा की, और इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये बाहर वाली लेयर पराइटल प्लूरा है, ठीक है। अगर सबसे पहले हम कोस्टल प्लूरा देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है जो हमारे ये लंग्स है, ठीक है, इसके एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास रिब्स लगे होते हैं, ठीक है। रिब्स का दूसरा नाम होता है कोस्टल, ठीक है। तो इसके एंटीरियर सरफेस पे ये कोस्टल प्लूरा का मतलब हम कह सकते हैं कि लंग्स ही है, ठीक है। तो लंग्स की हम रिलेशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोस्टल प्लूरा बन जाएगी, क्योंकि इसके आगे रिब्स लगे हुए हैं, ठीक है। डायफ्रामेटिक ये वाला हो गया, ये वाला, क्योंकि नीचे हमारे डायफ्राम मसल होता है, ठीक है। मीडियास्टाइनम ये मीडियल वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम स्पेस होती है, ठीक है। और सर्वाइकल जो हमारा ये टॉप वाला, ये हमारा सर्वाइकल होता है, ठीक है। ये हमारा सर्वाइकल प्लूरा आ जाएगा, ठीक है। इसके 4 टाइप्स हो गए, मतलब यह कोस्टल, फिर डायफ्रामिक, मीडियास्टाइनम और ऊपर वाला अपेक्स वाला सर्वाइकल प्लूरा, ठीक है। तो ये हमारी प्लूरा की मेन थ्योरी थी। और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, विज़ुअलर प्लूरा और पराइटल प्लूरा, ठीक है, तो सबसे पहले अगर डेवलपमेंट में देखें, ठीक है, तो विज़ुअलर प्लूरा स्प्लेनो प्लूरिक मेसोडर्म से डेवलप होता है। ये पराइटल प्लूरा हमारा सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। इसकी पोजीशन जो हमारा विज़ुअलर प्लूरा है वो लंग्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। और जो सोमैटोप्लूरिक पराइटल प्लूरा है वो हमारा मीडियास्टाइनम डायफ्राम थोरेसिक वॉल के साथ, जैसे हमने इसके टाइप से भी पढ़े, ठीक है। तो ये उसके साथ अटैच होता है। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्रॉम T2 टू T12 गैंग्लिया और पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम वेगस नर्व, ठीक है। ये इसकी नर्व सप्लाई है। ये इसकी नर्व सप्लाई होती है थोरेसिक नर्व और फ्रेनिक नर्व, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाली साइड है। सेंसिटिविटी, इसको कोई पेन नहीं होता, ठीक है। पर ये जो हमारा पराइटल प्लूरा है ये सेंसिटिव टू पेन है, ठीक है। अगर हमें इसी चीज़ में दर्द होता है, ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ लगती है, ठीक है, तो हमें कई बार छाती में दर्द होता है, तो वो पराइटल प्लूरा के कारण होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई
प्लाइटर विजरा प्लूरा की ब्रोंकियल वेसल होती हैं, ठीक है, जो हमारी लंग्स की है वही इसकी होगी। और इसकी जो हमारे रिब्स की है इंटरकॉस्टल और पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स, ठीक है, ये उसकी होती है। फ्रेनिक का मतलब होता है डायफ्राम। और लिम्फेटिक ड्रेनेज ट्रैकियोब्रेकियल लिम्फ नोड, इसका इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड ही होगा, ठीक है, पाराइटल प्लूरा का। तो यार अब हम देखते हैं सरफेस मेकिंग ऑफ प्लूरा, ठीक है। तो सरफेस मेकिंग क्या होता है, ठीक है, तो ये हमें पेपर में डायग्राम आ जाता है, ठीक है। तो सरफेस मेकिंग में क्या करना होता है, ठीक है, तो हमें मार्किंग करनी होती है कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हमारी पाराइटल प्लूरा है, ठीक है। तो ये हम इसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लेविकल बोन होगी, ये हमारी स्टर्नम बोन होगी, ठीक है, और ये हमारे 12 रिब्स हो गए, ठीक है। और 2 लाइंस होती हैं, ठीक है। एक तो मिड क्लेविकुलर लाइन जो हमारी क्लेविकल के मीडियल साइड मिडल से निकलती है, ठीक है। और मिड एक्सिलरी लाइन जो हमारी ये एक्सिला होता है, ठीक है, उसके मिडल से जाएगी। ये मिड एक्सिलरी और मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, ठीक है। और हमारे पास कुछ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा जीफॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हमारा कोस्टोस्टर्नल जॉइंट होता है, ठीक है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्लेविकल बोन जहाँ स्टर्नम होता है, ठीक है, उसे स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट कह देते हैं। और यहाँ पर हमारा ये एक लाइन सी होती है, उसे हम स्टर्नल एंगल कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हम पाराइटल प्लूरा की सबसे पहले बात करें, ठीक है, तो ये हमें पिंक रंग में जो दिख रहा है ना, वो हमारा पाराइटल प्लूरा की मार्किंग है, ठीक है। तो पाराइटल प्लूरा स्टार्ट कहाँ से होता है, जो ये हमारी क्लेविकल बोन होती है, ठीक है, इसके 2.5 mm ऊपर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ से हमारा पाराइटल प्लूरा स्टार्ट होगा। फिर ये लाइन जाएगी हमारी सीधी स्टर्नो एंटीरियर मार्जिन ऑफ मीडियस्टाइना, ठीक है, राइट साइड एक्सटेंड स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, यहाँ तक स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट तक जाएगी। फिर ये लाइन जाएगी, यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे, स्टर्नम एंगल तक, ठीक है। अब स्टर्नम एंगल तक चली गई। अब ये कहाँ जाएगी, इट वर्टिकली डाउनवर्ड टू जीफियोस्टर्नल पॉइंट, ठीक है, यहाँ जीफॉइड प्रोसेस तक आ गई, ठीक है। यहाँ से अब ये आकर जीफॉइड प्रोसेस तक आ गई, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगी, इट विल क्रॉस ये अब यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर 8th रिब होता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 8th लेवल तक आकर ये हमारी 10th रिब जो हमारा मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक है। अगर हम देखें मिड क्लेविकुलर लाइन, तो ये इस 8th ये वाला 8th रिब है, ठीक है, इसके मिड क्लेविकुलर लाइन के इस साइड आ जाएगी हमारे, यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे। और फिर ये 10th रिब तक जाकर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे 10th रिब तक ऐसे आकर ये अपना सारा पाथवे पूरा कर देगा, ठीक है। ये इसका इंफीरियर मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एंटीरियर मार्जिन हो जाएगा, एंटीरियर मार्जिन ऑफ कोस्टोमीडियस्टाइनल जॉइंट, ठीक है। और ये इसका लास्ट मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इसका हमारा पाराइटल प्लूरा राइट साइड का हो जाता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कार्डियक नोच होती है, क्योंकि हमारा हार्ट यहाँ पर पड़ा होता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। ये जीफॉइड प्रोसेस तक तो हमारा सेम ही था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जहाँ पर हमारी ये स्टर्नल एंगल आएगा, ठीक है, वहाँ से ये थोड़ा सा जो हमारा 4th रिब होगा, ठीक है, 4th कोस्टोकार्डियल लेवल से वो यहाँ से थोड़ा सा एक आर्च बनाएगा 6th लेवल तक, ठीक है। फिर अपने आप ही 8 और 10 तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका थोड़ा सा 4th और 6th रिब में एक आर्च सी बन जाती है, ठीक है। वो हमारा लेफ्ट साइड के प्लूरा में होता है, ठीक है। तो हमने पाराइटल प्लूरा का देख लिया, ठीक है। अब विजुलर प्लूरा का भी बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, विजुलर प्लूरा में हमारा जो लोअर बॉर्डर होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। पाराइटल प्लूरा में हमारा लोअर बॉर्डर 8th और 10th रिब बनाता है, ठीक है, मिड क्लेविकुलर मिड एक्सिलरी लाइन। यहाँ पर हमारा 6th और 8th बनाएगा, ठीक है। 6th रिब और 8th रिब मिड एक्सिलरी लाइन बनाएगा और 6th रिब मिड क्लेविकुलर लाइन बनाएगा, ठीक है।
तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा होता है।